केंद्र सरकार जल्द ही यूनिवर्सल पेंशन प्लान लाने जा रही है। अब नौकरी पेशा ही नहीं बल्कि वे लोग भी पेंशन का फायदा उठा सकेंगे जो अपने कामकाज से रोजी रोटी कमाते हैं। सरकार की इस योजना का मकसद मौजूदा पेंशन स्कीम को एक प्लेटफॉर्म पर लाना है। भारत सरकार एक नई पेंशन स्कीम लाने की तैयारी कर रही है जो वॉलंटरी और कंट्रीब्यूटरी होगी। मतलब कोई भी इसमें अपनी मर्जी से पैसा डाल सकता है और रिटायरमेंट के बाद पेंशन ले सकता है। इसका मकसद सभी नागरिकों को सोशल सिक्योरिटी देना है, चाहे वे किसी कंपनी में काम करते हो या अपना खुद का छोटा मोटा बिजनेस चलाते हो। खासकर यह योजना व्यापारियों, सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों और असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए बनाई जा रही है। सरकारी स्कीम का पूरा खाका EPFO यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के तहत तैयार कर रही है। श्रम और रोजगार मंत्रालय इस पर मंथन कर रहा है और जल्द ही अलग अलग सेक्टर से राय भी ली जाएगी। इस पेंशन स्कीम की खास बातें भी जान लीजिए। कोई भी स्कीम में पैसा जमा करके पेंशन ले सकता है। सरकार इस स्कीम में कुछ पुरानी पेंशन योजनाओं को मिलाने पर भी विचार कर रही है ताकि ज्यादा लोगों को फायदा मिले। कोई भी 18 साल या उससे ज्यादा उम्र का व्यक्ति इसमें निवेश कर सकता है और 60 साल के बाद इसका फायदा उठा सकता है। अभी कौन कौन सी पेंशन योजनाएं चलाई जा रही हैं, इसे भी जान लीजिए। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत उम्र के आधार पर 55 से 200 रुपए तक का मासिक योगदान करने पर 3000 रुपए महीना पेंशन मिलती है। सरकार भी इसमें उतना ही योगदान देती है। नेशनल पेंशन स्कीम फॉर ट्रेडर्स एंड सेल्फ एम्प्लॉयड ये योजना खासकर व्यापारियों और स्वरोजगार करने वालों के लिए है जो PMSYM की तरह ही काम करती है। अटल पेंशन योजना पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के तहत चलने वाली स्कीम को भी नई पेंशन स्कीम में जोड़ा जा सकता है। सरकार चाहती है कि राज्य सरकारें भी अपनी पेंशन योजनाओं को इसमें शामिल करें। इससे सरकारी मदद को बेहतर तरीके से बांटा जा सकेगा, पेंशन की रकम बढ़ेगी और लाभार्थियों की गिनती दोबारा नहीं होगी। भारत में वरिष्ठ नागरिकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। आंकड़ों के मुताबिक 2036 तक देश में 60 साल से ज्यादा उम्र के लोग 22.5 करोड़ से ज्यादा हो जाएंगे और 2050 तक ये संख्या 35 करोड़ के आसपास पहुंच सकती है। विदेशों में सोशल सिक्योरिटी के तहत पेंशन, हेल्थ केयर और बेरोजगारी कवर मिलता है। भारत भी इसी दिशा में बढ़ रहा है ताकि लोगों को बुढ़ापे में आर्थिक सुरक्षा दी जा सके। अगर ये नई यूनिवर्सल पेंशन स्कीम लागू हो जाती है तो लाखों लोगों का भविष्य सुरक्षित हो जाएगा। नौकरी पेशा हो या स्वरोजगार करने वाले, हर किसी को बुढ़ापे में एक निश्चित आमदनी मिलेगी। अब तक जो लोग किसी भी पेंशन योजना का हिस्सा नहीं बन पाए थे, उनके लिए ये बहुत बड़ी राहत साबित हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।